अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तूफान से पहले की शांति थी वाले पोस्ट ने वर्ल्ड वॉर 3 के आगाज की ओर इशारा कर दिया। इस पोस्ट पर लिखे इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म ने ट्रंप के दिमाग में चलने वाली तबाही की उस खौफनाक साजिश को दुनिया के सामने रख दिया है, जिसे ट्रंप अक्सर अपने बयानों से जाहिर करते रहते हैं। हालांकि ईरान को लेकर ट्रंप का ये कोई पहला पोस्ट नहीं है। इससे पहले भी ट्रंप ने ईरान को धमकाने के लिए कई पोस्ट रिलीज किए हैं, लेकिन इस तरह के शब्दों के साथ ट्रंप ने पहली दफा पोस्ट किया है। बारूद के ढेर पर बैठे ईरान, इजराइल और अमेरिका के लिए ट्रंप के ये शब्द चिंगारी की तरह दिखाई दे रहे हैं। ऐसी चिंगारी जिसके बारूद के ढेर से छूने के बाद दुनिया तीसरी बार तबाही का मंजर देखेगी। यानी ट्रंप के इस पोस्ट के जरिए तबाही के आने का संकेत जो है वो दिया गया है। ये ठीक वैसे ही है जैसे समंदर में तूफान आने से पहले हर रोज शांति होती है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट में इट वाज द काम बिफोर द स्टॉर्म के साथ लिखा एक और टेक्स्ट भी आपको बताएंगे। ट्रंप की कैप पर लिखे इस टेक्स्ट को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट की गई तस्वीर में ट्रंप की कैप पर लिखा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसका मतलब है अमेरिका को फिर से महान बनाओ। यानी ईरान के करारे प्रहार के बाद ट्रंप ने भी मान लिया है कि अमेरिका अब सुपर पावर देश नहीं रहा है। ईरान ने उससे सुपर पावर होने की बादशाहत छीन ली है। अगर ऐसा है तो इस बार जंग के मैदान में ईरान का सामना सुपर पावर अमेरिका की जगह एक ऐसे देश से है जिससे बादशाहत छिन चुकी है। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच हमलों की नई लहर की शुरुआत होती है तो बेशक ईरान का हौसला अमेरिका से हाई होगा। ट्रंप की इस धमकी भरे पोस्ट ने काफी कुछ कहानी बयां कर दी है। इस पोस्ट के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। अगर ट्रंप के पोस्ट पर लिखे सभी मैसेजेस की कड़ियों को जोड़कर हम देखें तो एक बात साफ नजर आती है कि अमेरिका की नींव इस वक्त बेहद कमजोर है। फिलहाल ट्रंप ने तीसरे वर्ल्ड वॉर के आगाज की ओर इशारा कर दिया है, जिससे दुनिया की नजरें ट्रंप के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। लोग ये जानने के लिए बेचैन है, बेताब है कि ईरान को लेकर ट्रंप का अगला कदम होगा क्या। ऐसे में आज का सवाल यह है कि क्या ट्रंप सच में ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है? क्या ट्रंप ईरान पर हमला कर वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत करेंगे? क्योंकि इसी तरह की जानकारी लगातार मिल रही है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ईरान में किन किन जगहों को निशाना बनाना है, ईरान पर कैसे अटैक करना है, हमला करना है, अमेरिकी सेना ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। आपको समझाते हैं कि आखिर अमेरिका कैसे ईरान पर अटैक करेगा, कैसे हमला करेगा। तो प्लान आपको बताने की कोशिश करें। अमेरिका ईरानी सैन्य अड्डों पर हमला कर सकता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है और इशारा भी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है वो लगातार दिया जा रहा है। ईरान के बुनियादी ढांचे पर अमेरिका हवाई हमले कर सकता है, ये भी जो है जानकारी मिल रही है, आशंका जाहिर की जा रही है। इन सब के बीच ईरान में अमेरिका सेना उतार सकता है, ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है और इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि यहां पर ग्राउंड लेवल पर जाकर वो जंग छेड़ सकते हैं। अमेरिकी सेना खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि नजर है डोनाल्ड ट्रंप की लंबे समय से और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर जो है वो तोड़ा जाए। इन सब के बीच आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कहां पर पेच अटका। अब देखिए दोनों का रुख बता रहे हैं, अमेरिका का भी ईरान का भी। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु बम बनाना बंद कर दे, ईरान परमाणु कार्यक्रम जारी रखना चाहता है। ये एक बड़ा मसला है दोनों देशों के बीच, जिस पर बातचीत जो है अभी तक नहीं हो पा रही है। खासतौर से सेकंड फेज की जो बातचीत जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। फर्स्ट फेज की बातचीत हुई है लेकिन वो बेनतीजा रही है और सेकंड फेज की जो बातचीत है उसे लेकर दोनों ही पक्ष जो है वो समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, एक पेज पर नहीं आ पा रहे हैं। अब जरा देखिए अमेरिका का रुख, ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका के हवाले कर दे, जिस पर ईरान राजी नहीं है। ईरान का रुख है, ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका के हवाले नहीं करेगा। रशिया को देने के लिए मान गया है लेकिन अमेरिका को नहीं देगा। अब जरा समझिए, ईरान कम से कम 20 साल के लिए परमाणु कार्यक्रम टाल दे। ईरान ने कहा है कि 5 साल तक के लिए कर सकते हैं, लेकिन 20 साल की जो ये म्याद अमेरिका ने रखी है इसको नहीं मानेंगे। ये अगर हम देखें एक और पेच है जो इस पूरी बातचीत में नजर आ रहा है। कुल मिलाकर मोटे तौर पर परमाणु समझौते को लेकर ये पेच अटका हुआ है। ईरान ये भी कह चुका है कि इस पर बाद में भी बात हो सकती है। इन सब के बीच आपको बताएंगे कि ईरान को ट्रंप की धमकी कोई पहली बार नहीं है। 17 मई को तो कल धमकी दी है, इसमें कहा है कि तूफान से
पहले की शांति थी तो क्या तूफान आने वाला है? ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट के बाद, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। 16 मई 2026 अगर डील नहीं हुई तो उनको यानी कि ईरान को बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है धमकी दी गई। सिलसिलेवार तरीके से हम देख रहे हैं लगातार ईरान को धमकी दी जा रही। 9 अप्रैल को ईरान के साथ समझौता नहीं होने तक अमेरिकी सेना तैनात रहेगी, ये एक धमकी दी गई है। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर डेवलप करने की भी कोशिश की गई है। टैक्टिक्स के तौर पर भी देख सकते हैं, उल्लंघन करने पर पहले से कहीं बड़ी और मजबूत सैन्य कार्रवाई होगी। सीजफायर जो रेगुलेट किया गया है उसको अगर तोड़ा ईरान ने तो अटैक होगा। 9 अप्रैल को जो धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसका जिक्र आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और एक सीक्वेंस है बाकायदा। 7 अप्रैल समय रहते समझौता अगर नहीं हुआ तो बड़े हमले होंगे, यानी कि समझौते के लिए मानो घुटने पर आओ। अब देखिए इसका भी जिक्र कर रहे हैं। 7 अप्रैल को आज रात एक पूरी सभ्यता मर जाएगी, इसे लेकर तो बहुत चर्चा हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी थी, अगला हमला पहले से ज्यादा बड़ा होगा, इस बात का भी जिक्र डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था कि अब और ज्यादा तीव्र अटैक जो है वो ईरान की तरफ किए जाएंगे और पूरी सभ्यता जो है उनकी निस्तेनाबूद कर दी जाएगी। ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ी धमकी दी गई थी। 1 मार्च 2026 का जिक्र करते हैं, अब तक का सबसे तीव्र हमला करेंगे। ये 1 मार्च 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की धमकी देकर कहीं ना कहीं अगर हम देखें स्थिति, 21 मार्च को होर्मुज बंद करने पर ईरान के ऊर्जा ढांचे तबाह कर देंगे, ये भी कहा था। 30 मार्च को खारगा द्वीप और पानी पर हमले की धमकी भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई थी। तो लगातार जो है इस तरह की धमकियां यहां पर जो है वो दी जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब ये जो रीसेंट धमकी है इस पर क्या इसके मायने निकाले, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जो हैं वो जुड़ चुके। किरोड़ी सिंह जी हमारे साथ, यूके देवनाथ जी है ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं, और कमांडर भूषण दीवान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। यूके देवनाथ जी, पहले आपके पास आ जाते। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि तूफान से पहले की शांति थी, तो क्या ये शांति थी तूफान से पहले की, तो अब तूफान आने वाला है? इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को धमका रहे हैं। अब जो उन्होंने लेटेस्ट सीरीज, एक नहीं दो नहीं दर्जनों इस तरह के जो पोस्ट और कार्टून या कह लें कैरिकेचर्स डाले हैं सोशल मीडिया में, वह शायद इससे ईरान को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान को शायद किसी तरह के दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखो मोनिका, डोनाल्ड ट्रंप को समझना पड़ेगा कि अगर इस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वो ईरान को चिढ़ाएंगे तो क्यों भला ईरान की आम आवाम अपनी सरकार को बोलेगी कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप की बात मान लो। यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं ईरान की जनता के ऊपर, वो कारगर नहीं होता हुआ दिख रहा, वरन मोनिका उल्टा हो रहा है। हो ये रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें वो ईरान को धमकाते हैं, ईरान की लीडरशिप को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये ईरान की जो आम आवाम है या ईरान की जो लीडरशिप है वो भी इसको डोनाल्ड ट्रंप की दबंगई मानती है, और उसके बाद डरती तो कतई नहीं है, वरन उल्टा उनमें जो युद्ध लड़ने की भावना है कि अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकने हैं, वह भावना, वह सेंटिमेंट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जी जी भूषण दीवान जी, आपका क्या मानना है? क्या ये एक बार और डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट नजर आई है जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तो शांति थी, लेकिन एक और कहावत मैं इसमें जोड़ दूं कि शांति एक तरीके से पच नहीं रही है ईरान को, या फिर लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते, ये कहने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है, और इसीलिए कहा ये समंदर से पहले की शांति, माफ कीजिएगा, तूफान से पहले की शांति, यानी कि अब तूफान आएगा। धन्यवाद रितु जी, मुझे पता नहीं ये कहावत जो है लातों के भूत बातों से नहीं दीवान जी, मानते। मोनिका से बात करें आप जी। सॉरी मोनिका जी, ये जो कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इसमें लातें कौन मार रहा है और भूत कौन है। क्या लातें ईरान मार रहा है, भूत अमेरिका है, या लातें अमेरिका मार रहा है? अमेरिका तो लातें नहीं मार रहा है, लातों के बारे में
आवाज के तीर बाण छोड़ रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपने पहले तो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और कई सारे वॉरशिप्स अरेबियन गल्फ से हटा के आप मेडिटेरेनियन में चले गए हैं। अभी आप कहते हैं ये तो लल बिफोर द स्टॉर्म है, तो ये आप चले गए हैं, तो वहां से आप कितने भारी अटैक कर पाएंगे ईरान पे भाई? जो आपने 28 फरवरी के बाद पूरा मार्च में 8 अप्रैल तक किए, ईरान को घुटने पे नहीं ला पाए, तो अभी क्या अचीव करोगे आप? मुझे समझ नहीं आ रही। और अभी तो आप कह रहे हो ना हम इतनी सारी फोर्स क्यों लाए मोनिका जी? हम तो लाए हैं ताकि वो अपनी ब्लॉकेड ईरान जो करके बैठा है उसको तोड़ पाए, ताकि हर शिप्स जो है ईरानियन शिप्स छोड़ के, ईरानियन पोर्ट से जो ट्रैफिक है वो हट के, उनको छोड़ के बाकी सबको हम एस्कॉर्ट ड्यूटी दे पाएं, उनको हम सेफली निकाल पाएं। जब आप ये सारा अपना असला पीछे हटाते जा रहे हो तो क्या होगा? और तीसरी बात, अगर आप उससे पहले जो आपने महीना भर अटैक किया, एंड फरवरी से एंड मार्च तक भारी ईरान पे, घुटनों पे ईरान आया भी नहीं, और ईरान ने क्या किया? आपने हमारे पे मारा, ईरान ने की बोला तो दिवाकर हम आपके। ये क्या डोनाल्ड ट्रम्प ने दुनिया को चेताने के लिए, बताने के लिए ऐसा मैसेज जो है किया है, ये पोस्ट किया है, जिसमें लगातार सवाल उठ रहे थे कि अमेरिका चुप क्यों है, क्या अमेरिका कमजोर पड़ गया है? तो ये बताने के लिए जस्टिफिकेशन दिया उन्होंने कि अमेरिका कमजोर नहीं है, ये तो तूफान से पहले की शांति है। नहीं, ये भी बात हो सकती है, पर मैं ये कहता हूं, एक सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से इतनी बारंबार हर 40-50 मिनट में ट्वीट करे और बोले तो उसकी वैल्यू गिरती है। कोई ध्यान से सुनता भी नहीं, और जो बोलते हैं वो खरा जब उतरता नहीं है ग्राउंड पे, तो उनकी विश्वसनीयता तो ट्वीट्स की, कहने की, बयानों की कितनी कम हो चुकी है। तो और अपनी धज पिटा रहे हैं वो। उनको एक्शन लेना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि वो चाहते हैं लड़ाई, मेरी समझ में। और जब वो ये काम करेंगे ईरान पे और उनके असेट्स जो है, एनर्जी असेट्स, अब एनर्जी असेट्स पावर प्लांट्स पे अटैक करेंगे, तो ईरान ने पहले ही ट्रेलर दे दिया है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट यूएई की है बराका में, जो पूरे गल्फ कंट्रीज के लिए एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस पर 3 ड्रोन दागे हैं। 3 में से 2 तो यूएई के पास अच्छा एंटी एयर डिफेंस है, तो 2 तो गिराए गए, एक उनकी जनरेटर में हिट हो गया, तो वो हिट तो न्यूक्लियर प्लांट को भी कर सकता था। तो इस टाइप की जब चीज होगी तो ये आप समझ सकते हैं आपके इजराइल के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो भी रेंज में आ जाते हैं। और ये जो है डिसैलिनेशन प्लांट जो है, पानी सप्लाई करते हैं गल्फ में, यूएसए का, सऊदी का बहुत बड़ा पानी डिसैलिनेशन समुद्र से आता है, दुबई यूएई का बहुत बड़ा पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। तो लाइफ तो और बद से बदतर हो जाएगी। मैं तो ये समझ रहा था कि ट्रम्प साहब चाहते हैं कि एक चीज जितनी जल्दी हो सके नॉर्मल में आए, ताकि दुनिया उनको कर्ज ना करे। उनको तो बददुआएं दे रही है कि आपकी वजह से ना तो हमें तिजारत हो पा रही है, हमारी इकोनॉमी डूब रही है, हमें ऑयल तो मिल नहीं रहा है, और जो हमारा ट्रेड जाता है, यहाँ से हम पैसे कमाते हैं गल्फ में, इतना हम सामान भेजते हैं, इंडिया भी भेजता है, वो भी नहीं हो पा रहा है। सर, इसे लेकर अमेरिका में भी निश्चित तौर पर चिंता तो डोनाल्ड ट्रम्प को भी होगी, क्योंकि किरकिरी उनकी जबरदस्त तरीके से हुई है। लेकिन इस सिचुएशन में भी इस तरह के पोस्ट वो कर रहे हैं, तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से वो मंशा उनकी है, या फिर वो मन बना रहे हैं कि एक बार फिर से ईरान के को जो है सैन्य दबाव उस पर बनाया जाए। क्योंकि अभी जिस तरह की स्थितियां हैं, जो रणनीतियों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, जो बातचीत की पेशकश चल रही है, उसे लेकर तो ईरान कहीं से भी कन्विंस नहीं है। सिंह साहब, आपका क्या मानना है इस पोस्ट को लेकर? हालांकि ये बात भी सही है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जितनी बार धमकी दे दी है और वो गंभीरता कहीं ना कहीं खोती जा रही है, लेकिन फिर भी इस सिनारियो में अभी तक हम जो घटनाक्रम देख रहे हैं उसमें क्या नजर आता है? क्या डोनाल्ड ट्रम्प कुछ नया करने वाले हैं? देखिए मोनिका, मैं भूषण सर ने जो कुछ कहा कि एक प्रेसिडेंट बार बार जिस तरह से ट्वीट कर रहा है, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। केवल ट्वीट नहीं कर रहे हैं, वो एआई जेनरेटेड फोटो और मैसेज भी ट्वीट कर रहे हैं, और कुछ जो उनके फ्रेंड्स ने या किसी ने डाले उनको रीट्वीट भी कर रहे हैं। ये एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन खैर ये उनका अपना शैली हो सकता है, अपना स्वभाव हो सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।